क्या जिंदा है वो? ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता। आप मीना साहिबा को कैसे जानती हैं? वो मेरे शौहर की असिस्टेंट है और वो हमारी शादी की गवाह भी बनी थी। तो आप दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात या दुश्मनी नहीं थी? नहीं। होटल के स्टाफ और बाकी लोगों का कहना है कि आप लोगों के कमरे से चीखने और झगड़ने की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि होटल के सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। बहुत तोड़-फोड़ की है। उमर से झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए और मुझे इस बात पर एतराज था। मुझे पता चला मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए झगड़ा हुआ था। कौन थी वो? आपके शौहर ने किस लड़की के साथ मिलकर धोखा दिया आपको? अगर आपको लगता है कि उमर ने मीने को धक्का दिया है तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उस किस्म का आदमी नहीं है। मैंने एक सीधा सीधा सवाल पूछा है, आपके शौहर ने किस लड़की के साथ मिलकर आपको धोखा दिया? मीने के साथ। क्या मीना साहिबा के साथ आपके ताल्लुकात थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हें पहले भी हिरासत में लिया गया है। मीना साहिबा के शौहर ने शिकायत की थी, यहां तक कि तुम उसकी बेटी के बाप को इसका टेस्ट किया गया था और उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि उस बच्ची के बाप तुम ही हो। आखिर ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त बस गलतफहमी हो गई थी। आपको क्या लगता है मैंने धक्का दिया है उसे? तो नहीं दिया। आप ये बताना पसंद करेंगे कि मीना साहिबा उस वक्त होटल क्या लेने आई थी? मैंने बुलाया था ताकि वो एक दूसरे का सामना कर सके। उसने बताया कि हम दोनों का रिश्ता अभी भी चल रहा है। हकीकत में बहुत पहले खत्म हो गया था। इल्जाम था ये। तो तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा था। तो आप कमरे से बाहर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, वो दोनों अंदर थे। क्या आपका शौहर पीछे नहीं आया आपके? तो क्या आपके शौहर ने मीना साहिबा को कहा था कि जान से मार दूंगा? होटल के सारे स्टाफ ने यह बात अपने कानों से सुनी है और बाकी जो लोग मौजूद थे उन्होंने। तुर्कान साहिबा, क्या आपके शौहर ने मीना साहिबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? क्या आपने ये सुना था? हाँ, सुना था मैंने। मीने मेरी बच्ची की माँ है। ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। उमर भी जवाब नहीं दे रहा। कुछ तो जरूर हुआ है। अगर कोई बात ना होती तो दोनों में से कोई एक तो जवाब देता। खुदा ना करे नसीन, ऐसी बातें मत करो। अब रोशन को कॉल करनी पड़ेगी मजबूरन। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा मेरा। ऑफिसर, बच्ची कहाँ है? क्या मेरी पोती के बारे में नहीं जानते आप लोग? फिलहाल कुछ नहीं मालूम। मीना साहिबा अकेले होटल में दाखिल हुई, बच्ची उनके साथ नहीं थी। या मेरे अल्लाह, मेरी पोती की हिफाजत फरमाना। अब तो क्या हम लोग उमर से बात तो कर सकते हैं ना? हेलो जी, प्रोसिक्यूटर साहब जी, क्राइम सीन की तफ्तीश अब भी जारी है। समझ गया जी, बिल्कुल ठीक है। क्या वो हमारे बच्चों के बारे में बता रहे थे? ये मसला ज्यादा परेशान कुन है उजैर साहब। क्या कहना चाहते हैं? आपके बेटे और बहू की गवाही के मुताबिक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो कि ये खुदकुशी का वाकया था। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मेरे बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, अभी हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। किसी को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता वो। रोशन, एक मिनट रुक जाओ जरा। ऑफिसर, मैं माजरत खा हूं, लेकिन मुझे ठीक से बता दीजिए कि आखिर मसला क्या है और उमर पर ये
सिर्फ इल्जाम ही है ना? वाज़े नहीं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। गालिबन इस्तगासा इस केस को अदालत में भेजने को कहेगा। ताहम आपकी बहू अभी कुछ शराइत के तहत आजाद रहेंगी। फिक्र मत करें तुर्कान साहिबा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुर्कान, इस पे दस्तखत कर दें। तुर्कान साहिबा, हो सकता है कि पूछगछ के लिए आपको दोबारा आना पड़े, इसलिए आपको इस दौरान अपनी रिहाइशगाह पर ही रहना होगा। घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब है? क्या अभी उमर के घर रहना पड़ेगा मुझे? जी कहिए अम्मी। तुर्कान, कहाँ हो बेटा? कब से कॉल कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अम्मी अभी बात नहीं हो सकती है, मैं जरा मसरूफ हूँ, आपको बाद में फोन करूंगी। मेरी जान, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उमर को कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि रोशन को भी कॉल की, उसने भी जवाब नहीं दिया। मुझे फिक्र हो रही है तुम लोगों की। सब ठीक है ना? तुर्कान, बंद कर दिया? यकीनन कोई ना कोई मसला है नुसरत। आ जाए। तुर्कान, क्या तुम ठीक हो बेटा? उधर आ जाओ, चलो आओ। आ जाओ, बैठो। ये सब कैसे हो गया, बताओ जरा हमें। मीने कैसी है? क्या जिंदा है वो? एक्सक्यूज मी, एक्सरे का डिपार्टमेंट किस तरफ पड़ेगा? दाईं तरफ जाकर बाईं तरफ चली जाए। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मीने जोड़ लो, सीटी स्कैन के लिए आई होंगी। जी हाँ, वो अंदर हैं, चेकअप हो रहा है। वो कैसी हैं, बता सकती हैं? जी हाँ, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब क्या बहुत नाजुक हालत है? जी बिल्कुल, वो काफी ऊंचाई से गिरी हैं, उसके बाद भी बच गई, एक मौजज़ा है। क्या आप उनकी रिश्तेदार हैं? ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, लेकिन हम उसके रिश्तेदारों तक जल्द पहुंच जाएंगे। सही, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। ठीक है। क्या उसकी फैमिली में से किसी का नंबर है? हाँ है, बिल्कुल है। उन धोखेबाज लोगों का नंबर बिल्कुल है मेरे पास। हेलो, कैसे हैं आप? रोशन कोरमान बात कर रही हूँ। क्या इत्मीनान से बात सुनेंगे आप मेरी? हेलो, मुझे मीने के बारे में जरूरी बात करनी है। उसकी हालत नाजुक है। उसके साथ एक हादसा पेश आ गया है। आखिर किस तरह के माँ बाप हो तुम लोग? कहते हैं मीने नाम की हमारी कोई बेटी नहीं है। मीने है ना वो? मीने?
मेरी तरफ इशारा करी है ये तो। क्या आपको कुछ कहना है मीना साहिबा? मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपर्द करती हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द कर दी मीना ने। मैं इस सब के लिए माजरत चाहता हूं उमर साहब। तुर्कान कैसी है? उन्होंने अपना बयान दिया और फिर उन्हें घर भेज दिया। ठीक है उमर साहब, आपका बयान भी ज़ेर गौर है। उस होटल के कमरे में आपकी और मीना साहिबा की किसी बात पर बहस हुई थी, तो इसलिए आपके दिए गए बयान की तस्दीक की जा रही है। तो अभी आप वो कैसी है? जिंदा तो है ना? उसकी सर्जरी चल रही है। उम्मीद है कि वो बच जाएगी। हमारे पास इस ख्वाहिश के सिवा कोई चारा नहीं। अगर वो बेदार होती है और बयान देती है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, तो आपको बरी कर दिया जाएगा। और अगर इसके कुछ बरक्स हो गया? मुझे डर है कि अगर वो मर गई तो आपकी जमानत हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। मैं देख कर आती हूँ। अम्मी, ये बच्ची बहुत प्यारी है। आपा का बच्चा भी ऐसा ही होगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे गोद में ले सकती हूँ मैं? हाँ, मगर जरा एहतियात से, सर के नीचे हाथ रखना। ओए, ओए, तुम्हारे गाल कितने नरम हैं। किराज नाम है ना तुम्हारा? माशाल्लाह। खुश आमदीद सादिक। शुक्रिया। बहन, मसूद की बहन। रुको 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 बेटा, ये नहीं है। बेटा मसूद, ये तुम्हारी बहन नहीं, कोई और है। फिर किसकी बहन है ये? आंटी की जान, इस बच्ची का कोई भाई नहीं है। बस ये समझो कि तुम ही इसके भाई हो। ठीक है, चलो आओ, बैठ जाओ यहाँ। ओ माशाअल्लाह, देखो कितनी प्यारी है ये। नसीन, ये बताओ ये किसकी बेटी है? भाई, ये किराज है। किराज? किराज कौन? किराज किसकी बेटी है नसरीन? उमर की। उमर की असिस्टेंट मीने तुर्कान की शादी में गवाह भी बनी थी, वो उसकी बेटी है। अच्छा, तो उसकी माँ कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तो ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? हुआ कुछ यूं कि
मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा, उसकी हालत खराब थी। उसे बच्ची संभाली नहीं जा रही थी तो मैंने जाकर सहारा दिया। उसके बाद उसे मैं टैक्सी तक लेकर आई, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसने जाना कहाँ है। तो मजबूरन उसे मैं अपने साथ लेकर आ गई। मैं जैसे ही बच्ची को साफ करने के लिए किचन में पानी लेने गई और वापस आके देखा तो वो यहाँ थी नहीं। कोई इंसान अपनी औलाद को छोड़कर कैसे जा सकता है? भाई मैं अब आपको कैसे बताऊं, वो औरत काफी नशे में थी। या अल्लाह, अगर वो औरत नहीं मिली तो कैसे उमर के हवाले कर देंगे? तुर्कान को बुलाया, वो ले जाएगी आकर। नसरीन, तुमने तुर्कान को क्यों बुलाया? वो यहाँ नहीं आ सकती, उम्मीद से है वो। उमर से कह देती, वो आकर ले जाता इसे। सादिक, तुम भी कितने सवाल करते हो। जो मुझे ठीक लग रहा है वही कर रही हूँ। यही जरूरी है। अरे 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 अरे, लगता है तुम्हें अपनी उरूज आपा बहुत पसंद आ गई हैं। बाबा देखिए ना कितनी प्यारी है। अरे मेरा बच्चा। ओ मेरी जान। वो उसे सर्जरी के लिए लेकर गए हैं। खून की भी जरूरत पड़ सकती है उजैर। उसके बाबू को कॉल की थी लेकिन वो लोग नहीं माने। क्या तुम सलजूक को भेज सकते हो मेरे पास? ठीक है, ठीक है, तुम घर जाओ और जाकर आराम करो। मैं नहीं जाऊंगी। आखिरकार हमारी पोती की माँ है, मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। किरास की कोई खबर नहीं मिली अभी तक? नहीं नहीं, लेकिन उसे तलाश कर रहे हैं। मेरा सर फटने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्ची का कुछ पता नहीं। उसकी माँ मोहब्बत से जंग लड़ रही है और मेरा बेटा जेल में है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफ महसूस नहीं की जो अभी महसूस कर रही हूं मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है उजैर। रोशन, मैं जानता हूं, लेकिन हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें बस मीने की सेहत के लिए दुआ करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाए। हो जाएगी ठीक, कुछ नहीं होगा, उसे ठीक हो जाएगी वो। क्या तुमने उमर को देखा उजैर? नहीं, लेकिन हमारा वकील उसके पास है। रोशन, मुझे अंदर जाना है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है, जो भी हो राब्ते में रहना मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही पता चला मैं आ गया। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ, कोई नया मसला हो गया फिर से? तुम्हारा भाई। ए मेरे खुदा, मुझे तो ये समझ नहीं आता आप उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या वो बचपन में भी ऐसे ही शरारती था? मुस्तफा, ये वक्त मजाक का नहीं है अभी। इससे ज्यादा संगीन बात और क्या हो सकती है? वैसे किसी का कत्ल तो नहीं किया ना उसने? वो हिरासत में है अभी, लेकिन वो इस वक्त एक बहुत बड़ी गलतफहमी के दरमियान फंस कर रह गया है। अगर गलतफहमी की वजह से है तो जल्द सच सामने आ जाएगा। आप इस कदर परेशान क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुस्तफा, इस बार सारे सबूत उसके खिलाफ है। ओहो, आप ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? उजैर साहब, बॉस, क्योंकि उमर ऐसा नहीं कर सकता मुस्तफा। उमर को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो अपनी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं उसको ना बचा सका तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे की तकलीफ क्या होती तुम नहीं जानते। वो मेरा सब कुछ है मुस्तफा। उसके पीछे उसका बाप पहाड़ की तरह खड़ा है। कुछ नहीं होगा, आप इसे हल कर लेंगे।
हम सारा दिन पुलिस स्टेशन में थे। उमर अब भी ज़ेरे हिरासत है। बेटी, उसे हिरासत में क्यों लिया गया है? तफसील से बताओ मुझे। भाई इससे ज्यादा सवालात ना करे, वो पहले ही बहुत सदमे में है। ये लो तुम पानी पियो। तुम अपने आप को इतना परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो मेरी जान, पानी पियो। बेटी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा उमर का थाने में क्या काम था? तुर्कान, मेरी तरफ देखो। तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तफसील से बताओ मुझे। मीने होटल आई थी। उसने बालकनी से छलांग लगा दी। तो क्या वो मर गई? वो सर्जरी में है, मालूम नहीं जिंदा है या नहीं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? इस मसले का तुम लोगों से क्या ताल्लुक? यकीनन वो लड़की उमर की असिस्टेंट थी। शायद इसी वजह से वो लोग उमर को थाने ले गए। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर उस लड़की का होटल में क्या काम था? वो क्या लेने आई थी? मैंने बुलाया था। तुर्कान, तुम्हें उस घर में वापस जाने की जरूरत नहीं है बेटा। अम्मी, मीने ने आखिरी बात पता है क्या कही? तुम्हारे पास सबसे मेरी बेटी अमानत है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं इसकी देखभाल इसके बाबा के घर पे करूंगी। ये मेरी अमानत है। पता नहीं उमर को कभी देख भी पाएगी या नहीं। मेरी प्यारी बेटी, मत रो, ऐसा मत करो। अम्मी, मीने की सर्जरी कामयाब हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएगी बेटी, इंशाल्लाह। मेरी वजह से हुआ है। मैंने मीने पर इल्जाम लगाया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मी, अगर मीने को कुछ हो गया तो मैं इस जुर्म के साथ कैसे रहूंगी? बात सुनो तुर्कान, तुमने कुछ नहीं किया, रो मत। मैंने बुलाया था, मैंने उसे होटल बुलाया था ताकि वो एक दूसरे का सामना कर सके और सच्चाई सामने आ जाए। खुदा की लानत तो मुझ पर। खुद को इल्जाम मत दो बेटा। वो औरत होशो हवास में नहीं थी, उसका कसूरवार खुद को मत ठहराओ। बेटी, तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़कर आता हूँ। ठीक है बाबा। आ जाओ। ठीक है, आराम से। नसरीन, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? क्योंकि मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? जो तुर्कान ने बताया मैं भी बस वही जानती हूँ सादिक, और ऐसा क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे भला? देखो, अगर तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो तो आज या कल वो जरूर सामने आ जाएगा, और तब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है तुर्कान, इंतजार करिए, जाओ। मेरे जहन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, और अगर वाकई उमर ने उस लड़की को धक्का दिया होगा। अरे नहीं नुसरत, ऐसा मुमकिन नहीं, उमर ऐसा नहीं कर सकता। ये मत कहो, ये मत कहो, ये मत कहो।
इंसान सब कुछ कर सकता है और खास तौर पर जब वो गुस्से में हो तो सब कुछ कर सकता है। नुसरत, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करो। आखिर तुर्कान क्यों गई? वो इस आग के बीच में क्यों गई? वो यहीं रह जाती और दादी बच्चे को लेने के लिए किसी को भेज देती। मैंने भी उसे बहुत समझाया, मगर वो उस बच्ची और अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो उन्हीं के साथ रहेगी। उसकी माँ के गुनाहों की सजा बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए। उस मासूम की क्या गलती है? वो इसकी हकदार नहीं है। मुझे बच्ची के बारे में सोच के तरस आ रहा है। नसरीन, बस दुआ करो कि उस मीने को कुछ ना हो। चलो हम उसके लिए दुआ करते हैं। बस एक दफा वो औरत सेहतयाब हो जाए, फिर उसके लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगी और तुर्कान को भी छुटकारा दिलवा दूंगी उससे। मैं नहीं चाहती कि तुर्कान मजीद कोई तकलीफ उठाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रुको एक मिनट बेटी, आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखकर आराम से। शुक्रिया बाबा। मेरी प्यारी बेटी, खुदा के लिए अपने आप को यूं उदास मत करो, ठीक है? देखो मेरी जान, अब तुम उम्मीद से हो। इंशाल्लाह मीने ठीक हो जाएगी और बिला वजह अपने आप को इल्जाम मत दो। तुम्हारा दिल साफ है, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये सब जानते हैं। ज्यादा मत सोचो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, यही मेरी दुआ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा का दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, ये कभी मत भूलना। चलो आ जाओ। ये लो बेटा। खुदा हाफिज। अरे तुर्कान साहिबा, हाय, खुदा का शुक्र है कि आप आ गई तुर्कान साहिबा। जब ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ दिया है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। इंशाल्लाह उमर साहब भी जल्द वापस आ जाएंगे। मीने ने किरास को कहाँ छोड़ दिया था? मेरी अम्मी के पास छोड़ दिया था मीने ने। वाकई पागल औरत है, उसे अपनी बच्ची की जरा सी भी फिक्र नहीं। वो मैं रोशन साहिबा को कॉल करके बता दूं। वो डॉक्टर के पास गई है, 2 दिन से किरास के लिए काफी परेशान थी। आइए अंदर चल के आराम कर लें। मैंने भी खून दिया है रोशन साहिबा। अच्छा किया तुमने। इंशाल्लाह वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह। क्या वकील से बात हुई थी तुम्हारी? जी हुई थी। तुर्कान सब कुछ जानती है, मीने और उमर के बारे में। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, मीने को ही तुर्कान ने होटल बुलाया था। सलजूक जरा बैग देना मुझे। हाँ कहो आयला। रोशन साहिबा, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या उमर घर वापस आ गया है आयला? नहीं, मगर किरास मिल गई है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कहाँ से मिली किरास? तुर्कान साहिबा उसे लाई है। तुर्कान कहाँ से ढूंढ लाई उसे? जरा फोन दो तुर्कान को। रोशन साहिबा, अभी अभी तुर्कान साहिबा वॉशरूम गई हैं। मैं आपकी उनसे बाद में बात करवाती हूँ। बच्ची कहाँ है इस वक्त? वो नसीन साहिबा के पास थी।